हिमालय की गोद में बसा नीलकंठपुर एक ऐसा गांव था जहां सुबह पक्षियों के कलरव से पहले मंदिर की घंटियां गूंजती थीं। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में माधव रहता था। माधव का शरीर सुदृढ़ था, पर उसका मन एक 5 साल के बच्चे जैसा कोमल। उसे अक्षर का ज्ञान नहीं था, उसने कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा था। उसके लिए अ का मतलब अमरूद नहीं बल्कि अन्न था, जो धरती माँ देती थी। वो जमींदार की गायें चराता और शाम को जो सूखी रूखी रोटियां मिलती उन्हें खाकर संतोष से सो जाता। उसका तकिया पत्थर था और बिछोना जमीन। फिर भी उसे कोई शिकायत न थी। गांव के रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर की नक्काशीदार दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे थे। माधव रोज वहां से अपनी गायों को लेकर गुजरता। वो देखता कि बड़े बड़े विद्वान रेशमी वस्त्र पहनकर आते, हाथ में माला लेते और कठिन शब्दों का उच्चारण करते। माधव दूर खड़ा होकर उन्हें देखता और सोचता, शायद भगवान को समझने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। वो डरे सहमे कदमों से मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक जाता और वहीं से हाथ जोड़कर कहता, हे बड़े मालिक, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो बुलाना भी नहीं आता, बस अपना ख्याल रखना। एक वर्ष प्रकृति ने अपनी आंखें फेर ली। सावन बीत गया, पर आसमान में बादलों का नामो निशान न था। नीलकंठपुर की धरती प्यास से फटने लगी। कुएं सूख गए और तालाबों की तली दिखने लगी। गांव के पशु प्यास से तड़पने लगे। जमींदार ने माधव से कहा, माधव, अब चारा नहीं बचा, इन गायों को कहीं दूर ले जाओ, यहाँ ये प्यासी मर जाएंगी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो उन गायों को केवल पशु नहीं, अपना परिवार मानता था। उसने अपनी लाठी उठाई और गायों को लेकर ऊंचे पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहाँ सुना था कि एक गुप्त गुफा में जल का स्रोत है। पहाड़ की चढ़ाई कांटों और पत्थरों से भरी थी। सूरज आग उगल रहा था। माधव के पैर लहूलुहान हो गए, पर उसने हार नहीं मानी। वो गायों को पुचकारता, चलो मेरी गौरा, चलो मेरी कपिला, बस थोड़ा और ऊपर। चलते चलते उसे रास्ते में एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर दिखा। वहाँ एक शिवलिंग था, जिस पर बरसों से किसी ने जल नहीं चढ़ाया था। मंदिर के चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। माधव रुक गया। उसे लगा जैसे पत्थर की वो मूर्ति भी प्यासी है। माधव के पास न लोटा था न गंगा जल। उसने अपनी फटी हुई अंगोछी यानी तौलिया ली और उसे एक छोटे से गड्ढे में जमा थोड़े से गंदे पानी में भिगोया। उसने उस गीले कपड़े से शिवलिंग को पोंछना शुरू किया। वो मूर्ति से ऐसे बात करने लगा जैसे कोई अपने मित्र से करता है। ओ मालिक, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बुरी है। यहाँ अकेले पड़े हो, भूख प्यास से सूख रहे हो। लोग कहते हैं तुम पूरी दुनिया चलाते हो, पर यहाँ तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसने अपनी फटी झोली से अपनी आखिरी आधी रोटी निकाली और मूर्ति के आगे रख दी। उसी समय गांव के शास्त्री जी अपने शिष्यों के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। वे अकाल से बचने के लिए दूसरे राज्य जा रहे थे। जब उन्होंने माधव को गंदे कपड़े से शिवलिंग पोंछते और सूखी रोटी चढ़ाते देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे चिल्लाए, मूर्ख, नीच, ये क्या अनर्थ कर रहा है? तूने महादेव को अपवित्र कर दिया। क्या तुझे पता नहीं कि महादेव को केवल शुद्ध पंचामृत और बेलपत्र चढ़ाया जाता है? तेरी ये गंदी रोटी और तेरी तुच्छ भाषा उन्हें क्रोधित कर देगी। माधव डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से वो आधी रोटी गिर गई। उसने रोते हुए कहा, पंडित जी, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस देख रहा था कि महादेव भी मेरी तरह अकेले और भूखे लग रहे हैं। मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे पूजा नहीं आती। पंडित जी ने उसे धक्का दिया और कहा, भाग यहाँ से। तेरी अनपढ़ पुकार भगवान के कानों तक नहीं, नरक के द्वार तक जाएगी। माधव अपनी गायों को लेकर रोता हुआ एक ऊंची चट्टान पर चला गया। उसे लगा कि उसने वाकई भगवान को नाराज कर दिया है। उसी रात जब पंडित जी पहाड़ की एक गुफा में आराम कर रहे थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान शंकर उनके सामने खड़े हैं, लेकिन उनका रूप डरावना नहीं बल्कि अत्यंत दुखी है। भगवान के माथे पर जो त्रिपुंड था वो माधव की उसी आधी रोटी के टुकड़े जैसा दिख रहा था। भगवान ने कहा, शास्त्री, तूने आज मेरे परम भक्त का अपमान किया है। तू मुझे हजारों श्लोक सुनाता है, पर तेरे मन में मेरे लिए प्रेम नहीं, केवल अहंकार है। माधव मुझे गालियां भी देता है तो मुझे वे वेद मंत्रों से प्रिय लगती हैं, क्योंकि वो सीधे हृदय से आती हैं। उधर चट्टान पर बैठा माधव आसमान की ओर मुंह करके चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में दर्द था। ओ मालिक, अगर मैं अनपढ़ हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? तूने ही तो मुझे ऐसा बनाया। अगर तुझे मेरी रोटी नहीं चाहिए तो मत खा, पर इन गायों ने क्या बिगाड़ा है? इन्हें पानी दे दे। अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि तू भी वैसा ही पत्थर दिल है जैसे ये बड़े बड़े पंडित। माधव के आंसू जमीन पर गिर रहे थे। ये एक भक्त की हठ थी, एक बच्चे की अपने पिता से की गई शिकायत थी। अचानक आधी रात को मौसम बदलने लगा। जो आसमान एकदम साफ था, वहाँ से काले घने बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये कोई साधारण वर्षा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। सूखे हुए पहाड़ के झरनों में संगीत गूंजने लगा। माधव की गायें खुशी से रंभाने लगी। माधव बारिश में भीगते हुए नाचने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, खा लीना रोटी, मान गया ना मेरी बात? तू वाकई में बहुत भोला है रे मालिक। सुबह होते ही शास्त्री जी दौड़ते हुए माधव के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि माधव एक पेड़ के नीचे अपनी गायों के साथ
शांति से बैठा है और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। शास्त्री जी, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, माधव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने पोथियां तो बहुत पढ़ी, पर भक्ति का पहला अक्षर आज तुमसे सीखा है। भगवान भाषा के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। उस दिन के बाद नीलकंठपुर में अकाल कभी नहीं पड़ा। माधव आज भी अनपढ़ है। वो आज भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से वैसी ही बातें करता है जैसे कोई दोस्त से करता है। गांव के लोग अब उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसकी सरलता के दर्शन करने आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए डिग्रियों या पांडित्य की आवश्यकता नहीं है। सच्ची पुकार वो है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। यदि मन में विश्वास और हृदय में प्रेम है, तो ईश्वर स्वयं भक्त की भाषा सीखने को विवश हो जाते हैं।